अगर आपको पहले ही ज्ञान हो गया तो बार बार दोहराने से तो नीरस हो जाएगा। सत्संग व्यक्ति कितना सुनेगा, अक्सर वही वही प्रश्न आते हैं, उसके वही वही उत्तर होते हैं। वीडियो व्यक्ति कितना देखेगा, केवल बोधि वार्ता नहीं, दूसरे गुरुजनों के वीडियो भी नीरस हो जाएंगे क्योंकि वो भी वही कह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है होना। अब रस ज्ञान में स्थित होने में है, ना कि ज्ञान को सुनने में। कितना सुनोगे, वही वही वही। ज्ञान में स्थित होने में रस है, आनंद ज्ञान में स्थित होने में है, उसको सुनने में नहीं है। कितना सत्संग सुनोगे। सत्संग का अपना एक आनंद है, लेकिन वो नहीं है जो आप चाहते हैं। जो आनंद मैं स्वयं हूँ वो ज्ञान में स्थित होकर आएगा, सत्संग सुनने में नहीं आएगा, या ये सब वीडियो सुनने में नहीं है, किताबें पढ़ने में नहीं है। वो आनंद, उसमें एक रस है कि आध्यात्मिक लोगों के साथ उठना बैठना, उनकी संगत में रहना, गुरु की संगत में रहना, गुरु के द्वारा प्रकाशित वातावरण में रहना, वो एक अलग भावना है, उसमें एक अलग रस है। लेकिन उससे ज्ञान नहीं होगा। अगर आपका मन ज्ञान ढूंढ रहा है तो फिर उसको तो उबाऊ लगेगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप सत्संग में, ये जानना आवश्यक है। अगर मैं सत्संग में बस ज्ञानी जनों का साथ ढूंढ रहा हूँ, ज्ञान चर्चा में ही मेरी रुचि है, भले वो 10 बार सुना हुआ, तो फिर आप सही जगह पर है। यदि आपको ज्ञान हो गया है तो अब सत्संग में कुछ नहीं मिलेगा, अब ज्ञान में स्थित रहना है। यह दूसरा तरीका है ज्ञान प्रसार, अब उसमें रस आएगा। अब जो दूसरों को सिखाने में जो सुख और शांति मिलती है उसमें रस आएगा। बार बार सुनने में क्या रस है, उसमें कोई रस नहीं है। और ज्ञान बार में ज्ञान छोटा सा है, भले ही हम बहुत घुमा फिरा के कभी कभी ले जाते हैं वहाँ, सभी चित्त अलग अलग हैं, सबको अलग अलग थोड़ा सा दिया जाता है, लेकिन अंत में तो छोटा सा है ज्ञान। और अंत में तो यही कह दिया जाएगा अब तो ज्ञान भी छोड़ दो, हो जाओ बस जो हो वो। अब क्या फ़ायदा है सत्संग का, अब क्या सुनते रहते हो, अब क्या पढ़ते रहते हो। और तीसरा तरीका है तंत्र मार्ग, माया में उलझ जाना जो बहुत कम ज्ञान मार्गी चाहेंगे, लेकिन वो ऐसा ही है जैसे कमर में रस्सी बांध के डुबकी लगाना। आप खोओगे नहीं, उस सागर में डूबोगे नहीं माया के, क्योंकि ज्ञान की रस्सी से बंधे हैं। तो ये भी कर सकते हैं, उसमें बहुत रस है, माया में रस्सी रस है, अनुभव करता में कुछ नहीं, शांति है। जिसकी जो भावना होती है उसको उस अनुसार मार्ग चुनना है। ज्ञान होने के बाद क्या करूं, ये बहुत लोगों का प्रश्न आता है। क्या वही सुनते जाऊं, क्या ज्ञान मार्ग पे चलते रहूं, कितना चलोगे ज्ञान मार्ग तो वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ ज्ञान समाप्त होता है। अब इस जीव को कहीं सही दिशा में डालना है, जो कि मैं अक्सर करता हूँ। आपका कार्यक्रम जो है तीसरे चरण में समाप्त नहीं होता, उसके बाद चरण शुरू रहते हैं। अब करो शुद्धि, अब करो ये सब मूल्यांकन, अब करो ज्ञान प्रसार। क्यों कहते हैं हम, इसमें तो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जीव को अगर कोई सही दिशा नहीं दी जाए तो वो कहीं और ही चला जाता है, या तो वापस जाने का प्रयास करता है पुराने जीवन में, जो कि संभव ही नहीं है। जो कांच टूट जाए उसको आप कितना भी बना लीजिए वो टूटा ही दिखता है। इसी तरह से जिसको ज्ञान हो गया उसको संसार टूटा फूटा ही दिखेगा, उसको कोई रुचि नहीं रहेगी। तो हम सही दिशा देते हैं इस चित्त को जो कि कर्म के लिए व्याकुल है। क्या करूं मैं सही कर्म दे दिए जाते हैं, उसमें रस है। अब सत्संग सुनने में नहीं, सत्संग करने में रस आएगा। अब अज्ञानियों पे हंसने में कोई मजा नहीं है, पहले बहुत मजा आता है, अब उनकी सहायता करने में मजा है। इस प्रकार कार्यक्रम में प्रगति होती है। ज्ञान मार्ग में तो प्रगति होती नहीं है, ज्ञान हो जाता है बस। और कार्यक्रम में ऐसे प्रगति होती है जो जीव आधारित है, अनुभव करते ही कोई प्रगति नहीं होगी, उसका बस ज्ञान होगा जो 30 मिनट में संभव है। उसके बाद क्या करोगे जिंदगी भर यही नहीं, कई और जन्म काटने हैं, क्योंकि पहाड़ है पीछे कर्मों का, इच्छाओं का। अब उसको सही तरीके से, कैसे सुंदरता से कैसे अभिव्यक्त किया जाए, मेरे कारण शरीर को अति सुंदर रूप कैसे दिया जाए, कर्म में कुशलता कैसे लाई जाए, ये भी साधना है। देखिए ज्ञान बार में हम क्या कहते हैं, साक्षी भाव में रहो सब हो जाएगा। सबको इतना पसंद नहीं आएगा, ये बहुत धीरे होगा, इसलिए वो कर्म में लिप्त हो जाते हैं। और कर्म ऐसा होता है जो कर्म को ही काटता है। अब वो मेरा नहीं रहा, अब वो दूसरों के लिए है। अब मेरी इच्छा मेरी नहीं रही, सारी इच्छाएं दूसरों की है। ज्ञान तो यही कहता है ना, मेरी तो इच्छा नहीं। जीव ये कहता नहीं मुझे कर्म दो करने के लिए, मैं ऐसे पत्थर की तरह नहीं रह सकता, मैं जीव हूँ। अब एक ही उपाय है, सबकी इच्छाएं पूरी कीजिए, मेरा तो कुछ है नहीं। अब ये गुरु क्षेत्र में पहला कदम है आपका, जिसने ये जान लिया इतना कि मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, यहाँ समर्पण है। अब जो दिया जाता है वो करना उचित है, उसी में रस है, वही मनोरंजन है, और वही सेवा है, वही खेल भी है, उसको खेल की तरह करना है। तो जिनका गुरु है उनको अपने आप सही मार्ग मिल जाता है। अब ये मार्ग ज्ञान की ओर नहीं ले जाता है, ये मार्ग जीव को दिशा दिखाता है और वापस अज्ञान में जाने से रोकता है।
अब यदि आप इस तरह ज्ञान सेवा करते रहे या इस तरह के कर्म करते रहे जो कि बनाए रखेंगे आपको ज्ञान में, तो कई जन्मों का जुगाड़ हो गया, कई जन्मों की व्यवस्था हो गई। अब आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि अगले जन्म में वापस अज्ञानी ना हो जाऊं मैं, कहीं अगले जन्म में वापस पशु वृत्ति में ना आ जाऊं, मुझे देव वृत्ति चाहिए। ये सब जीव की जो इच्छाएं हैं उसका सारा प्रबंध हो गया। जीव को कर्म से नहीं रोका जा सकता, उन कर्मों को शुद्ध किया जा सकता है।